इसकी शुरुआत एट चैप्टर से होगी। ए जीन whom no one liked, कि एक ऐसा जीन जिसे कोई पसंद नहीं करता। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, तो इनका अपन को आंसर देना है। ओके, और इनका आंसर अपन मिलके दे दें। ओके, हैव यू हर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ जिनी एंड द मैजिक लैम्प और चिराग का जिन, कि आपने जिन और उसके मैजिक की और उसके मैजिक लैम्प की स्टोरी सुनी है, और इस स्टोरी को चिराग का जिन भी कहते हैं। तो अगर आपने सुनी है तो आप लिख सकते हो यस आई हर्ड अबाउट दिस स्टोरी, और अगर आपने नहीं सुनी तो आप लिख सकते हो नो आई डोंट हर्ड अबाउट दिस स्टोरी। ओके, फिर है डू यू नो हाउ द जिन कैम आउट द लैम्प, क्या आपको पता है जो जिन है वो लैम्प में से कैसे आता है? हाँ, हमें पता है कि वो लैम्प में से कैसे आता है। Whenever someone rubbed the magic lamp to he may come out of the lamp, तो वो है इस लैम्प में से बाहर आ जाता है। ओके, इसका आंसर आपको ऐसे लिख देना है। फिर है Genie of the lamp is now to fulfill the wishes of people. Can a jinn be ever unhappy? कि जिन्नी को लोगों की फुलफिल विशेष पूरी करने के लिए माना जाता है। हाँ, ये आपको पता है क्या? हाँ, हमें पता है ये। Can a jinn be ever unhappy? क्या कभी एक जिन दुखी हो सकता है? हाँ, वो एक जिन है किसी भी कारण से दुखी हो जाए, और अगर लोग उसे पसंद नहीं करे तो वो दुखी हो जाए। ओके, यस, व्हेन पीपल डोंट लाइक द जिन्नी टू मेक द जिन बी एवर अनहैप्पी, तो जिन्नी दुखी हो सकता है। तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उनका हमने आंसर दे दिया है मिलके, है ना। तो अभी इस चैप्टर को ही मिलके इन जो 3 क्वेश्चंस हैं इनका अच्छे से जवाब ढूंढते हैं, अच्छे से आंसर ढूंढते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं। Let's read and find out. तो चलो देखते और ढूंढते हैं कि क्या हुआ था। तो once upon a time there was a jinn, कि एक टाइम था, एक समय था जब एक जिन था। But these particular genie was famous for spooling things up. अभी अपन इनकी मीनिंग पे ध्यान देते हैं। इनकी मीनिंग है एक पर्टिकुलर और एक स्पॉलिंग। स्पॉलिंग मतलब खराब करना, और फेमस यानी प्रसिद्ध, किसी को फेमस नाम नहीं पता हो तो। बट दिस पर्टिकुलर जिन वाज फेमस फॉर स्पॉलिंग थिंग्स अप, पर ये जो जिन था वो फेमस था चीज़ों को खराब करने के लिए। नियमित रूप से बहुत प्रसिद्ध था चीज़ों को खराब करने के लिए। Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" कि जब भी कोई उस चिराग को रब करता था
मतलब ऐसे डस्ट होती और उस पे तो ऐसे साफ करता था, हाथों से ऐसे सहलाता था, तो फिर वो रब करना होता है। जैसे कि डस्टर से हम बोटो रब करते हैं, तो रब करता था। जब उस मैजिक लैम्प में से वो जिन्नी बाहर आ जाता था और कहता था तुम्हारी क्या इच्छा है। देन a great cloud of smoke would appear। तो जब ही एक आलिशान, एक बहुत बड़ा स्मोक का भरा हुआ बादल, धुआं का भरा हुआ बादल प्रकट हो जाता था। अपेयर मतलब प्रकट हो जाना, ग्रेट क्लाउड मतलब बहुत बड़ा, बहुत आलिशान बादल, स्मोक मतलब धुआं, धुआं से भरा बहुत आलिशान बादल जब ही प्रकट हो जाता था। Hundreds of things would fly through the air। और हजारों, सैकड़ों चीज़ें हवा में उड़ने लगती थी। मतलब सैकड़ों चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हवा में उड़ती थी, हवा में से ऐसे इधर उधर होती थी। When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it। कि जब भी किसी कुछ मानने की इच्छा होती थी, तो जो जिन था वो उसके सामने वो लाके रख देता था। वो भी बहुत सारी धुआं में कवर्ड हुई चीज़ लाके रख देता था, और वो इतनी डस्ट से भरी थी कि कोई भी उसे टच करना भी नहीं चाहे। So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp। इसी उसके मूर्खतापूर्ण गलती के कारण कोई भी उस मैजिक लैम्प को और उसे पसंद नहीं करता था। So the genie did not come out for years। तो जो जिन था वो कई सालों से उस लैम्प से बाहर आया ही नहीं। One day a lonely boy named Pankaj। कि एक दिन एक अकेला बॉय था, एक अकेला लड़का था जिसका नाम था पंकज। फाउंड द लैम्प। जिसने उस लैम्प को पा लिया, उसे मिल गया वो लैम्प। ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जिन्नी। उसने उसकी बहुत सारी चिल्लाने की आवाज़, चिल्लाहटे की आवाज़ सुनी। उस जिन की चिल्लाहटे की आवाज़ सुनी। क्राइज मतलब चिल्लाहटे, बहुत सारी चिल्लाने की आवाज़ सुनी। हर्ड मतलब सुनना, क्राइज मतलब चिल्लाने की, सैड मतलब दुख भरी। So he decided to try to become his friend। तो उसने ये निर्णय लिया कि वो उसका मित्र बनने की कोशिश करेगा। The wish he asked to be granted was to be able to enter and live the lamp। अभी जो उसने विश मांगी थी वो ये थी कि वो इतना योग्य हो कि वो उस लैम्प के अंदर भी जा सके और फिर उस लैम्प के अंदर जाके फिर से उस लैम्प को छोड़ के भी आ सके। वो इतना योग्य, वो उसकी विश थी। तो द जिन वाज हैप्पी ग्रांट दिस विश। तो जिन बहुत खुश हुआ इस विश को सुन के। खुश होएगा ना, इसलिए
As soon as Punter entered the lamp, कि जब ही वो पंटर्स उस लैम्प पे आया, he could see what the जिन्स प्रॉब्लम was, कि उसने देखा कि जिन की प्रॉब्लम क्या थी. It was not that he was a bad jinn, कि ये नहीं था. It was not means ये नहीं था कि वो एक बुरा जिन था. It was just that he was untidy, कि यह था वो अव्यवस्थित था, वो साफ नहीं था. In the lamp, उस लैम्प में, everything was thrown all over the place, whether it be jewelry, boats और camels, कि सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी थी, चाहे से वो ज्वेलरी हो, आभूषण हो. ज्वेलरी मीन्स हार आभूषण. चाहे से वो बुट्स हो, बोट्स हो, नावें हो, ऊँटे हो. It was clear that the place had not been cleaned for years, कि यह निश्चय था कि वो जगह कई सालों से साफ नहीं थी. Pick up anything and a cloud of dust would fly up, कि जिस भी चीज़ को हम उठाते तो फिर उस चीज़ के ऊपर एक धुआं से भरा हुआ क्लाउड, बादल, एक धुआं से भरा हुआ बादल हवा में उड़ता. और ये अंदर की पिक्चर है कि वहाँ पे क्या था. यहाँ पे एक पिक्चर है कि वहाँ पे वो ये लैम्प था और इस लैम्प में कुछ भी चीज़ सही से नहीं थी. यहाँ पे जाले लगे हुए थे, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी. और ये है वो बॉय पंकज और ये है वो जिन. ओके, अभी देखिए क्या होता है. पंकज वाज सरप्राइज्ड, कि पंकज आश्चर्यचकित हो गया. द जिन फेल्ट ashamed and apologized, कि जिन था वो शर्मिंदगी महसूस किया और क्षमा लगा कि मेरे क्षमा करो. He said that the jinn's job was important and he had no time for cleaning. जो बॉय था वो कहा कि एक जिन का काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसके पास टाइम नहीं होता सफाई के लिए. बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, पर पंकज तो उसकी माँ की एडवाइस याद में आई, माँ की सलाह याद में आई. रिमेंबर्ड यानी याद आना और एडवाइस मतलब सलाह. He told the genie that it was important to keep all his things in order, कि जो जिन्नी था, जो बॉय था उसने जिन्नी से कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है कि सभी चीज़ों को ऑर्डर में रखना चाहिए. And so they decided to give up the palace immediately. उसने डिसाइड किया कि उसने निर्णय लिया कि वो उस पैलेस की पूरी सफाई करेगा. डुटली मतलब पूरी सफाई, पूर्ण सफाई. डिसाइडेड मतलब निर्णय लेना. It took them quite a few days. उसने ये काम कुछ दिनों में किया. When they finished, everything was gleaming and in its correct place. कि जब उसने पूरा काम फिनिश कर लिया, फिनिश मतलब पूरा कर लिया, everything was gleaming and in its correct place. तो सारी चीज़ें चमकने लगी. gleaming means चमकना. और वह अपने
करेक्ट प्लेस में थी कि उसे जहाँ रहना चाहिए था वो वहीं थी. Now it was very easy to find whatever gift was asked for and to get it without breaking anything. कि अभी वो बहुत आसान हो जाता कि जो गिफ्ट चाहिए वो ढूंढ के ले ले, और वो भी बिना तोड़े किसी चीज़ को. अभी है. And so the genie began to respected and lied once more. तो जिन्नी की सब रिस्पेक्ट करने लग गए अब, और उसे सब पसंद भी करने लग गए. He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in Athens. और उसने ये सीखा कि कभी भी कुछ पाना हो तो वो बिना साफ सफाई के, बिना व्यवस्थित के कुछ भी नहीं पा सकते. तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी कुछ आपको अचीव करना हो, कभी भी कुछ आपको पाना हो, तो उसके लिए हमें पूरी साफ सफाई रखनी पड़ती है, और हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए. हमें जब भी हमारा भारत खूबसूरत भारत बनेगा. और हमारा यही एंड होता है. मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं इस चैप्टर की ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर लाऊंगी. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.